So today our topic is NAT. So NAT stands for Network Address Translation. तो हमेशा सबसे पहले आपको पता ही होगा कि प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होते हैं। अगर नहीं पता तो मैं दोबारा से आपको बता देता हूं कि पब्लिक आईपी वो होता है जिससे आप इंटरनेट पर जा सकते हो। यानी अगर आपके घर पर कोई आईएसपी ने अगर ये स्मॉल इंटरनेट का डिवाइस रखा हुआ है तो इट मीन्स ये क्या कर रहा है डिवाइस, आपको तो ये प्राइवेट आईपी देगा। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज क्या होती है 10.000 से लेके 10.25555। तो 172.1600 से लेके 172.31 ये रेंज भी आपको याद रखनी है प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग की। तो ये रेंज कहां से कहां तक होती है 192.168.00 से लेके 192.168.255 यानी क्लास ए का भी एक एड्रेस है प्राइवेट, क्लास बी का भी, क्लास सी का। अगर आप ये इंटरनेट पे मतलब अगर अपने पीसीज वगैरह में आप इसे आईपीएस को यूज करते हैं तो ये फ्री है क्योंकि ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है। ये इंटरनेट पे जा नहीं सकते क्योंकि इंटरनेट पे जाने के लिए आपको क्या चाहिए पब्लिक आईपी, और वो कौन देता है आपको आईएसपी, जिसे बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो मान लो मैंने इंटरनेट से कनेक्शन लिया, अब ये हम बोलते हैं ना हमने घर पे इंटरनेट लगवा लिया, घर पर इंटरनेट लगवा लिया, हमने डोंगल ले लिया, हमारे फोन पर इंटरनेट है। तो इसका मतलब ये है कि आप आईएसपी से पब्लिक आईपी ले रहे हैं। एक्चुअल में इंटरनेट का मतलब क्या है पब्लिक आईपी लेना, ताकि आप इंटरनेट पर जा पाए। तो आप कोई भी डिवाइस जो घर पे होता है तो ये आप कितने भी मोबाइल फोन्स कनेक्ट करो, कुछ भी करो, तो क्या होगा जितने भी आईपीज होंगे वो सारे के सारे जब इंटरनेट पे जाएंगे वो सारे के सारे पब्लिक आईपी में कन्वर्ट होकर जाएंगे। और आजकल एक ऐसा चीज है जिसे हम पैट बोलते हैं, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, वो नेट का ही टाइप है। वो क्या करता है अराउंड 60,000 से ज्यादा आईपीज यानी 65,535 तो नहीं पूरे, इससे कम थोड़ा, इतने यूजर्स अगर हैं, वैसे तो इतने ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कॉलेज कैंपसेस में भी अगर 10 की सीरीज चल रही है तो 10 की सीरीज के हिसाब से भी 60,000 65,000 तक कनेक्ट हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। तो अगर मैं नेट की बात करूं, जैसे मैंने आईपी बताया आपको, तो सबसे पहले वही होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, एक होता है डब्ल्यू वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये सारी चीजें होती है, सब जगह ये प्राइवेट नेटवर्क्स आजकल यूज हो रहे हैं। लैन और मैन में, वैन में तो पब्लिक आईपीज ही होते हैं। तो सबसे पहले मेरे एक होता है स्टैटिक नेट। तो स्टैटिक नेट में क्या होता है, इसमें क्या होता है देखो, स्टैटिक नेट में अगर मेरा एक पीसी है या 2 पीसी हैं या 3 पीसी हैं, अगर उनके 3 प्राइवेट आईपी एड्रेस हैं, देखो 192 से अगर मैं दे रहा हूं तो ये प्राइवेट है, 192.168.1.2 तो ये 3 आईपीज अगर एक स्विच से कनेक्टेड है और एक राउटर से कनेक्ट होकर इंटरनेट पे जा रहे हैं, यानी आईएसपी का राउटर है, तो ये सबको आईपी दे रहा है। तो ये वाला, तो इंटरनेट पर जाने के लिए हमें कितने स्टैटिक नेट के अनुसार, यानी स्टैटिक नेट की बात करूं तो मुझे 3 प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए 3 पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए। तो जितने प्राइवेट आईपी एड्रेस उतने आपके पब्लिक मुझे चाहिए। तो स्टैटिक नेट को 1-to-1 मैपिंग बोलते हैं, यानी एक प्राइवेट आईपी को एक पब्लिक में कन्वर्ट करना, एक प्राइवेट आईपी को एक पब्लिक में करना, तो 1-to-1 मैपिंग। तो नेट के बाद, स्टैटिक नेट के बाद आता है डायनेमिक नेट। तो डायनेमिक नेट में क्या होता है, यही 3 यूजर होंगे या 500, अगर मान लो अभी 3 है तो मुझे 3 कमांड्स राउटर पे चलानी पड़ेंगे स्टैटिक नेट के लिए। अभी तो 3 तो मैं चला लूंगा, 10 भी चला लूंगा, पर अगर मैं 100-150 कमांड्स की बात आए तो एक इंजीनियर पे लोड बढ़ेगा और राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन भी ज्यादा हो जाएंगी। तो इसलिए एक नेट आया डायनेमिक नेट। वो क्या कॉन्फ़िगरेशन उसकी इजी है, मतलब एक ही कमांड में एक ही ग्रुप में असाइन करके आप असाइन कर सकते हो कमांड को। बट होता क्या है, वो भी 1-to-1 मैपिंग है, यानी उसमें भी एक प्राइवेट आईपी को एक पब्लिक आईपी असाइन होगी। और उसमें ज्यादातर ये होता है अगर आपके 100 यूजर हैं मान लो, तो आपको जरूरी नहीं है 100 आईपी पब्लिक लेनी, तो कंपनी क्या करती है 50 यूजर की आईपी ले लेती है। तो जो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा, जितने 50 यूजर पहले आ जाएंगे उनको आईपी मिल जाएगी, बाकियों को नहीं मिलेगी। तो स्टैटिक नेट और डायनेमिक नेट आजकल दोनों यूज नहीं होते, बट डायनेमिक नेट इजी टू कॉन्फ़िगर एज कंपेयर टू स्टैटिक नेट। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये वाला यूज होता है पैट, जिसे बोलते हैं पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ये क्या करता है आपका, सबसे इंटरेस्टिंग यही है कि अगर आपके 3 यूजर हैं, 3 कंप्यूटर्स हैं, तो इनके आगे पोर्ट लग जाएंगे। देखो, तो मेरे कंप्यूटर का आईपी है 192.168.1.1 मान लो, तो ये जब इंटरनेट पे जा रही है तो 1.1.1 आईपी यूज हो रही है। तो अगर कोई और कंप्यूटर है, लैपटॉप, मोबाइल, तो वो 1.2 है, वो भी 1.1.1 में चेंज होगा, पर यहाँ पे वो पोर्ट नंबर लगा देगा कि ये 4000 पोर्ट दे दिया या 40,000, और इसको मैंने 50,000 पोर्ट दे दिया। तो जब वो इंटरनेट पे जाएगा, मान लो 1.1.1 के बाद इनका डेस्टिनेशन क्या होगा 1.1.1, दोनों का सेम है,
बट जब वो यहाँ आएगा वो देखेगा इसके अंदर पोर्ट नंबर लगा 40,000 तो इससे रिक्वेस्ट जाएगी, 50,000 तो इससे जाएगी। नेट क्या करता है, प्राइवेट आईपी को पब्लिक में कन्वर्ट करता है। तो ऐसे पूरा कॉन्सेप्ट चलता है नेट का।